फ्रेंड्स, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि युवा पीढ़ी के लिए बैंक में क्या करियर विकल्प है और क्या ऑप्शन है उसके पास, जॉब अपॉर्चुनिटी कैसी है बैंक में उन युवा पीढ़ी के लिए। तो उसी बात पे चर्चा कर रहे हैं। आपको पता ही है कि हमारी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और इसकी वजह से बहुत सारे नए बैंक भी आ रहे हैं, बड़े सारे पुराने बैंक हैं, गवर्नमेंट बैंक हैं, प्राइवेट बैंक हैं। तो इसलिए हम हमारे देश में बैंकिंग सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो युवा पीढ़ी के लिए वहाँ पे क्या जॉब स्कोप है, वहाँ आप किस तरह के जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगे और बैंकिंग में कैसा करियर है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊँगा आज। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी और तभी आप इस वीडियो से उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप बैंक में करियर बनाने के इच्छुक हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लास्ट में इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, बेसिकली जब हमारे बच्चे 12वीं पास कर लेते हैं या ग्रेजुएशन हो जाता है, तो वो एक करियर की तलाश में इधर-उधर घूमते हैं। तो बैंकिंग में जो करियर है, वो बहुत ही बेहतरीन करियर है। अगर आप सरकारी बैंक की बात करें, तो सरकारी बैंक में 12वीं पास करने के बाद भी आपको क्लेरिकल जॉब मिल जाता है। वहीं प्राइवेट सेक्टर के बैंकों की बात करें, तो वहाँ पे जो शैक्षणिक योग्यता की ज़रूरत है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जिसको आप कहते हैं, वो ग्रेजुएट चाहिए। तो दोनों ही तरह के बैंकों में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी आज के टाइम पे अवेलेबल है और मैं आपको दोनों के बारे में डिटेल में समझाता हूँ। पहले बात तो देखिए, बैंक में हम कैसे जॉब ढूँढें? देखिए, अगर सरकारी बैंक में की जॉब की बात करें, तो एडवर्टाइज़मेंट के माध्यम से या आप उनके वेबसाइट पे जाके आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी है या डे टू डे बेसिस पे उनके एडवर्टाइज़मेंट आते रहते हैं। वहाँ से भी आपको पता चलेगा कि किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी बैंक में है। और वहीं प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें, तो प्राइवेट बैंकों में भी आप उनके जॉब पोर्टल से या उनके साइट्स पे जाके आप फाइंड आउट कर सकते हैं या बहुत सारे उनके ऑथराइज़्ड कंसल्टेंट हैं, जो आपको बैंक में जॉब दिलवाने में सहयोग करेंगे। हम लोग भी इसी तरीके से एक ऑथराइज्ड कंसल्टेंट है बैंकिंग सेक्टर के लिए, तो आप हमारी सेवा भी बैंक की जॉब को ढूँढने में ले सकते हैं। मैं डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा या आप कमेंट करके भी मुझसे कोई भी जानकारी चाहिए, तो कमेंट करके भी वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। तो एक तो एडवर्टाइज़मेंट है, दूसरा कंसल्टेंसी है, ये मेन ज़रिया है, आप जहाँ से प्राइवेट सेक्टर के बैंक को क्या-क्या जॉब अपॉर्चुनिटी वहाँ अवेलेबल है, उसको देख सकते हैं। देखिए, बैंकिंग सेक्टर में सैलरी पैकेज बहुत बढ़िया होता है। अगर आप फ्रेशर्स की बात करें तो मिनिमम 20-22 हज़ार रुपए से स्टार्ट होती है सैलरी प्राइवेट सेक्टर बैंक में और ये आगे अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस या अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशन और अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, उस हिसाब से सैलरी आपको मिलती है। और ये सैलरी काफ़ी अच्छी सैलरी होती है। आप कह सकते हैं कि अगर आपका कैंपस प्लेसमेंट वगैरह होता है तो सैलरी लाखों में भी जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह का एजुकेशन बैकग्राउंड है आपका और उसी से आपको जॉब पाने में सुविधा होगी। अब देखिए, जहाँ तक गवर्नमेंट बैंक की बात है, तो गवर्नमेंट बैंक में एग्ज़ाम देना होता है और उसका डे टू डे बेसिस पे जो आपको मतलब उनकी वेबसाइट पे या उनकी वैकेंसी निकलती है, उसके लिए एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम जो कंडक्ट करता है, वो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी आईबीपीएस ही करता है। तो सरकारी बैंकों का जो एग्ज़ाम है, वो आईबीपीएस कंडक्ट करता है और इस एग्ज़ाम में और ये जितने भी सरकारी बैंक हैं, सारे बैंकों के लिए सिर्फ़ एसबीआई को छोड़ के। एसबीआई का प्रोसेस थोड़ा अलग है। एसबीआई के बैंक में अगर आप जाना चाहते हैं, तो एसबीआई अपना अलग से रिक्रूटमेंट निकालता है और उसका एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, जिसको आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा अगर आप एसबीआई बैंक में करियर बनाना चाहते हैं। और जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर की बात है, प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में नॉर्मली 2 राउंड के इंटरव्यूज़ होते हैं।
और वो डायरेक्ट इंटरव्यू होता है या किसी कंसल्टेंट के माध्यम से आप जा सकते हैं, तो उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जहाँ तक सरकारी बैंकों की बात है, सरकारी बैंक में देखिए 3 राउंड का इंटरव्यू होता है। एक होता है प्रीलिम राउंड, जिसको आप कहते हैं कि जो फर्स्ट राउंड आप कह सकते हैं। दूसरा होता है मेंस। अगर प्रीलिम में आपका सिलेक्शन हो गया, तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं, और मेंस में अगर आप क्वालिफाई करते हैं, तो एक पर्सनल इंटरव्यू होता है, और अगर आप उसमें भी क्वालिफाई कर जाते हैं, तो सरकारी बैंक में आपकी जॉब पक्की हो जाती है। और बैंक के जितने भी जॉब है, सबका यही प्रोसेस है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में कोई मतलब बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, सिंपल इंटरव्यू होता है। अगर आप उसकी तैयारी ठीक से करते हैं, तो बड़ी आसानी से आप उसको क्रैक कर सकते हैं। या आप किसी कंसल्टेंट का मार्गदर्शन ले सकते हैं, या किसी इंस्टीट्यूट, बैंकिंग सेक्टर के कई सारे इंस्टीट्यूट हैं जो इसकी तैयारी करवाते हैं। अगर आप वहाँ से तैयारी करते हैं, तो भी आपको काफ़ी सहायता मिलेगी सरकारी बैंक के जॉब को क्रैक करने के लिए, एज वेल एज प्राइवेट बैंक के जॉब को क्रैक करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि जो भी एग्जाम आयोजित होता है आईबीपीएस के द्वारा, उस पे आप हिस्सा ले सकते हैं, और उसके माध्यम से आप सरकारी बैंक में एक अच्छा करियर विकल्प का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि सरकारी बैंक का करियर जो बहुत ब्राइट है, एज वेल एज प्राइवेट बैंक में भी बहुत स्कोप है, बहुत आप आगे जा सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि मतलब आपको जाना कहाँ है। अगर सरकारी बैंक में जाना है, तो उसको उसके लिए आपको डट के तैयारी करनी पड़ेगी। किसी इंस्टीट्यूट में एनरोल करवा सकते हैं, या आप अपने सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी आप उसको कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी करके भी आप उसको क्रैक कर सकते हैं। और प्राइवेट बैंक की जॉब के लिए सिंपल 2 राउंड के इंटरव्यू होते हैं। अगर आपने अच्छी तैयारी करी है, तो उसको क्रैक कर सकते हैं। और हमारे माध्यम से भी आप प्राइवेट बैंकों की जॉब में इंटरव्यू दे सकते हैं। उसका डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ से भी आप इसका लाभ उठा सकते हैं, जो भी प्राइवेट बैंक में करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि सरकारी बैंक में हमारे माध्यम से कुछ भी नहीं होता। उसके लिए एक अलग प्रोसेस है, उसी को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन प्राइवेट बैंक में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे माध्यम से भी जा सकते हैं, जहाँ हमारी टीम आपको मदद करेगी कि कैसे इंटरव्यू क्रैक करना है, क्या-क्या सवाल जवाब होंगे, उसमें आपको हेल्प मिलेगा। बाकी देखो, तैयारी खुद से करनी है, इंटरव्यू आपको खुद से देना है, और इंटरव्यू देने के लिए आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए। और इंटरव्यू को कैसे फेस फेस करना है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो डाला है, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसको लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसी से आपको डे टू डे बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। तो यहीं पे मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत, स्टे ट्यून्ड।